नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। योगी कैबिनेट के विस्तार पर मेगा कवरेज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। 6 नए मंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ ही साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। सभी 8 नाम सामने आ गए हैं, बस इंतजार उस पल उस घड़ी का किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जब ये बड़े चेहरे पहुंचने लगे हैं राजभवन। ये वो चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है या फिर इनका प्रमोशन हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी को देख सकते हैं आप, लंबे समय तक संगठन की जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से कि बहुत अच्छे चयन हुआ है और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें। सभी मंत्री पहुंच रहे हैं और चेहरा आपको एक एक दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जनभवन पहुंच रहे हैं विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो भूपेंद्र चौधरी हालांकि इससे पहले सरकार में मंत्री थे। जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी और एक बार फिर अब मंत्री पद उन्हें मिलने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में संतुलन बनाने की दिशा में इसको एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी का एक बार फिर से मंत्रिमंडल में वापस आना एक बड़ा संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा बाकी नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मनोज पांडे रायबरेली कूचाहाट सीट से विधायक हैं, कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आए और यहां पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से 4 बार के विधायक हैं। इस बार आधी आबादी को पूरा अधिकार देने की दिशा में इसको देखा जा रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुरेंद्र दिलेर खैर सीट से आते हैं, अलीगढ़ की खैर सीट से, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। कैलाश राजपूत कन्नौज से आते हैं, तिरवा सीट से। कन्नौज चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में अगर कोई नेता वहां पर कमल खिलाए, एक बार नहीं 2 बार खिलाए, तो उसका मंत्रिमंडल में आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी से आते हैं, बहुत हद तक उन्होंने वाराणसी में सभी विधानसभा चुनाव में चुनाव मैनेज किया, साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी संगठन में उनकी अच्छी खासी भूमिका रही, उनका रोल रहा, तो लिहाजा उनको भी रिवॉर्ड के तौर पर आज दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में शामिल करके। हालांकि हर एक हिसाब से देखा जाए, क्षेत्र के हिसाब से सब कुछ पैमाना फिट करने की कोशिश की जा रही, जात के हिसाब से भी पैमाना फिट करने की कोशिश की जा रही है। 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिलने जा रहा है क्योंकि भोपाल समाज से, गुर्जर समाज से आते हैं, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है क्योंकि 27 का चुनाव है और इस चुनाव में कहीं कोई चूक न रहे, इसे लेकर ये कोशिश हो रही है क्योंकि 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, विपक्ष को मौका मिल रहा है बयानबाजी करने का। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाहे वो संगठन या सरकार, हर एक स्तर पर तालमेल बनाकर जो अभी भी काम बाकी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं और आप समझ सकते हैं तराई के इलाके से आते हैं, तो ऐसे में चाहे साथी हो या अपने हो, सबको एकदम फिट करके रखने की कोशिश की जा रही है। तो सभी बड़े चेहरे इस वक्त राजभवन पहुंच रहे हैं, बारी बारी से सारी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और जिन जिन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है उनके पीछे का फैक्टर क्या है वो भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही जो सियासी इतिहास रहा है हर चेहरे का वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी पिक्चर का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल जो तय समय है वो 3:30 बजे का है, मतलब ये कि आधे घंटे से कम का समय अब रह गया है जब वो तस्वीर सामने आ जाएगी और ये सभी मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ये तो मंत्रिमंडल विस्तार का अगर देख सकते हैं, ये पिक्चर है, ये तस्वीर है, लेकिन सबसे अहम हो जाता है पोर्टफोलियो क्या मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मिलने के बाद ही कामकाज किस रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ता है, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है 27 के चुनाव में और ऐसे में इन मंत्रियों पर जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उन्हें कामकाज करना होगा अपने क्षेत्र में और वोटर्स के बीच और ज्यादा पैठ बनाने की कोशिश करनी होगी। हर एक स्तर पर एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए भी ये चैलेंज होगा। और राहुल, क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से चीजें रुकी थी, अब वो निर्णय हो रहा है और 1-1.5 घंटे में सब आप लोग को पता चल जाएगा। कुछ सरप्राइज भी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में? कुछ 1-1.5 घंटा भी आप थोड़ा धैर्य रखो। चलो, सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष अमित, कह रहे धैर्य रखो, सब कुछ पता चल जाएगा। जी कह रहे हैं लंबे समय से पेंडिंग था, इंतजार किया रहा था, अब सही समय आ गया है।
लिहाजा मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल इस पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब 9 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 9 महीने में क्या करेंगे। ऐसे में ये चुनाव से ठीक पहले झुंझुना है जो मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दिया जा रहा है। हालांकि वो भी सत्ता में होते और बीजेपी विपक्ष में बैठी होती तो शायद आज बीजेपी भी यही बोलती। लेकिन हाँ, कई बार सुगबुगाहट रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। कई बार खबरें हमने भी पढ़ी, लेकिन आज वो दिन आ गया जब कैबिनेट विस्तार, योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कई नाम सामने, 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिल रहा है। कई नाम कल भी आगे चल रहे थे लेकिन आज उसमें नहीं है, वो सारी लिस्ट आ चुकी है। थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, सीएम पहुंचेंगे, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। तो हर एक हिसाब से सब कुछ फिट करने की कोशिश की जा रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।